हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर लेके आए हैं मैथ महाकाल 6 और मैथ महाकाल 6 में जो है आपका हम एक मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि सेम इसी आधार पर आपके एग्जाम में जो है आने वाला है। और जो 21 फरवरी को आपका जो एग्जाम होने वाला है गणित का, तो पूरे जो है इसी पैटर्न के आधार पर होने वाला है। ठीक, तो देर ना करें, वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें, इनके जो है क्वेश्चनों को देखें अच्छे से और इनको जो है हल करने की कोशिश करें। ठीक, जहां पर जो है कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उसको जो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं। और जैसा कि ये मॉडल पेपर आपका है और इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो है एनसीईआरटी की बुक से दिए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से बाहर का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सत्र 2022-23 की बात हो रही है। 10 मॉडल पेपर है और यूपी बोर्ड ने जारी किया है कक्षा 10, विषय का है गणित का। समय आपको बताया कि 3 घंटे 15, पूर्णांक आपको कितना दिया गया? 70 नंबर का। बाकी सब हमारे स्टेटमेंट वही है कि प्रारंभ के 15 मिनट हमारे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और सामान्य निर्देश की अगर हम बात करेंगे तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, खंड आ में 20 अंक, 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ठीक, फिर लिखा है कि ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक, ये ध्यान दें यहाँ पे। और फिर आगे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपका खंड आ, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है अशांत, शांत। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले ऑप्शन की, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव। सदैव क्या होता है? ठीक, अपना ऑप्शन आंसर दे। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और 1। फिर इसके बाद दिया है कि यदि x बराबर 0 रेखा 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से हल करें। और ये क्वेश्चन अपनी जो है हम मैथ महाकाल में करवा चुके हैं। इसमें से जो अधिकतर क्वेश्चन हम मैथ महाकाल में अपनी करवा चुके हैं। इसके बाद दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 आता है। ठीक है, तो इसको अपना करें। 70 में से 5 घटाएं, 125 में से 8 घटाएं, मासा निकाल दें, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दिया है कि समीकरण 2x + ay तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा 3/10 -3/10 -10/3 10/3। इस टाइप का क्वेश्चन अपनी मैथ महाकाल में हम करवा चुके हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का वियुक्तकर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का वियुक्तकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक, तो यहां पर से जो है आपका अगला क्वेश्चन दिया है और इसको जो है करें। ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं कि ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है, केवल ए सही है। ठीक, इसके बाद ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3, 0,3, 5,0 हैं। इसका विकर्ण है। ठीक, इसका विकर्ण आपको निकालना है। इसके बाद दिया है कि x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का आपको मान निकालना है। जहां पर x लिखा वहां पर आप 1/2 रखते हैं, आपका k का मान निकल आएगा। फिर लिखा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ऊपरी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप बताइए। ठीक है, इसके बाद दिया है कि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर हैं और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक, इसके बाद भैया हम आगे चलते हैं और आगे आपका क्वेश्चन जो दिया है, ऑप्शन जो दिए गए तुम्हारे इस क्वेश्चन के कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाइयां हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर
और फिर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपका जो है बार बार पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। फिर आगे दिया है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। फिर इसके बाद आपका दिया है कि sin 75 बटे cos 15 का मान कितना होगा, 1 से कम 1, 1 से अधिक 0। फिर इसके बाद दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये भैया हम सारे क्वेश्चन अपनी जो है मैथ महाकाल की सीरीज में करवा चुके हैं, और वहां पर जो है आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, और ताकि जो है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से जल्दी निकल पाए। इसके बाद आपका दिया है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तोरण से प्राप्त किया जाता है, आयत से प्राप्त किया जाता है, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा तोरण से। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी, 32, 33, 34, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या होता है, माध्यक होता है। भी आपका सही आंसर क्या होगा, माध्यक। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। ठीक, इसके बाद दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसके बाद दिया भैया कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई, एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन हमने करवाया है, आप वहां पे जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसके बाद आपसे पूछ लिया गया है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल दिया है और ये आपका बारंबारता। कुछ ना करें, मध्यमान निकाल के मल्टीप्लाई करा दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका दिया है कि बिंदु -4,6, बिंदु -6,10 और बिंदु 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और हमने एनसीईआरटी बुक में इसको करवाया है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए 2,3, 4,6, 4, के और 6,-3 संरेखी हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 है तो बिंदु हमारे संरेखी हो जाएंगे। इसके बाद कोई 5 खंड हल करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। बहुत अच्छे से हमने आज करवाई है और इसको जो है आप अच्छे से करें और वहां पर जो है करके आए। फिर इसके बाद हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद दिया है फिर से हमारा वही क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन दिया है दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछी गई आपसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और इसमें जो है माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो आप वर्ग अंतराल बनाएंगे वो बनाएंगे 140 से कम दिया है तो आप बना लेंगे 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, इस हिसाब से बना करके आप जो है इसको हल कर लेंगे। इसके बाद भैया हम आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
ये आपका वर्ग अंतराल दिए, ये आपकी बारंबारता दी गई है। फिर इसके बाद हमारा आसान क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो अथवा में दिया गया है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं करना है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे गए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में करवाया गया है। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना तो अथवा में एक ये भी कर सकते हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक, तो ये था हमारा मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है और सेम इसी आधार पर आपके एग्जाम में आने वाला है पेपर यही। और लगभग हम कह सकते हैं कि ये पेपर आपका 70 नंबर का है, तो 70 में जो है हम 30 से 40 नंबर कह सकते हैं कि आपके यहीं से आएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए सेम यही क्वेश्चन वहां पे रिपीट होंगे, तो कम से कम 30 से 40 नंबर आपके इस पेपर से तैयार होंगे। तो इस पेपर को आप नेग्लेक्ट ना करें और जल्द ही हम लौटेंगे आपको इस पेपर के पूरे सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो बने रहिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। उसके साथ साथ हम जल्दी आपसे मिलने वाले हैं मैथ महाकाल की 7वें नंबर की सीरीज में, जिसमें हम ये पूरे अपने मॉडल पेपर को हल करने वाले काफी अच्छे से। तब तक के लिए आप जो है हम आपसे विदा लेते हैं और हम फिर आएंगे, जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।